मौजूदगी बख्शा हुआ एजाज है कोई, तेरी मौजूदगी बख्शा हुआ एजाज है कोई, कि बरसों बाद कोई एक जिम्मेदार आता है, कि बरसों बाद कोई एक जिम्मेदार आता है। शहर साहब बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं। एक से इनके हवाले कर देना चाहता हूँ कि तेरा लहजा है या फूलों ने सफ़ें बांधी हैं, तेरा लहजा है या फूलों ने सफ़ें बांधी हैं, उससे सीखे कोई गुलशन को सजाने का हुनर, उसकी आवाज में उजाला है, आदमी देखने में काला है। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, दूर खत्म नहीं होगा। तेरे दयाल में एक रात का उजाला हूँ, तेरी दया, अपना शेर पढ़ता हूँ, तेरी दयाल में एक रात का उजाला हूँ, फिर उसके बाद बहुत दूर जाने वाला हूँ, और ये मेरे दिल में उतरता तो नूर हो जाता, ये और बात कि मैं देखने में काला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अलग बात हमें प्रेस का मनसब न मिला, ये अलग बात हमें प्रेस का ऐसा मजबूर हो, ये अलग बात हमें प्रेस का मनसब न मिला। तुम तो मशहूर हुई शहर की लैलाओं में। चलिए मोहतरम, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कहना चाह रहा था कि मुशायरा हमारे गिरते हुए अखलाक का चारागर भी और हमारी अखलाक की बुलंदी का तर्जुमान भी। मोहब्बत और भाईचारे की लहरें यहीं से उठती हैं और अपने खुशगवार अंजाम तक पहुंचती हैं। मेरे दोस्तों, उर्दू ज़बान और अदब में गज़ल एक ऐसी विधा है जिसने तारीख के हर वाक़ये को कलम बंद किया है। क्या अच्छा है, चाहे वो सुकरात का ज़हर हलाल हो या हज़रत ईसा की सलीब, चाहे वो पैगम्बर इस्लाम की हिजरत हो या राम का बनवास, गज़ल ने तारीख के हर नाकाबिल फरामोश वाक़ये को अपने अंदाज से महसूस किया है। कुछ एहसास मैंने भी रकम किए हैं, हवाले कर देना चाहता हूं आपके। हिंदू मुस्लिम एकता का ये मंच, आपकी जिम्मेदार समातों को आवाज देना चाहता हूं यहां से कि दिलों को जीत लेने का हुनर भी याद रखना। क्या अच्छा शुरुआत की है। सन 90 से लेकर सन 2010 तक का सफर मेरे साथ कीजिएगा कि दिलों को जीत लेने का हुनर भी याद रखना था, हमारे 7 सदियों का सफर भी याद रखना था, और हिमायूं का वो राखी बांधकर रिश्ते निभा देना इधर भी याद रखना था, हिमायूं का वो राखी बांधकर रिश्ते निभा देना इधर भी याद रखना था, उधर भी याद रखना था। 4 मिसोर आपके हवाले कर रहा हूं कि बेनाम से कृष्ण आलमी ने एक शेर कहा था, मुझे याद आता है कि जो कीड़े रेंगते रहते हैं नालियों के करीब, वो मर भी जाएं तो रेशम बना नहीं सकते, मुझे रेशम बनाने का हुनर आता है। हवाले कर रहा हूं कि बेनाम से रस्तों के मुसाफिर भी नहीं है, नफरत के कहीं हमने अनासिर भी नहीं है, और इस देश की मिट्टी में पले और बड़े हैं, हम लोग कराची के महाजिर भी नहीं। बेनाम से रस्तों के मुसाफिर, क्या कह रहे हैं? बेनाम से रस्तों के मुसाफिर भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा चीखों पुकार का आदमी भी नहीं हूं, थोड़ा अलग किस्म का शायर हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बेनाम से रस्तों के मुसाफिर भी नहीं है, नफरत के कहीं हमें अनासिर भी नहीं है, और इस देश की मिट्टी में पले और बड़े हैं, हम लोग कराची के महाजिर भी नहीं हैं। हम लोग कराची के महाजिर, कौन सा गाएगा? हम लोग कराची के महाजिर भी नहीं हैं। 4 मिसरे और आपके हवाले कर रहा हूं, 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं कि मौला पूरी दुनिया का अहाता कीजिए, अरब के मैदानों से लेके इराक और बगदाद की शहरों तक 4 मिसरे हवाले कर रहा हूं कि मौला हमें कुछ लोग मिटाने में अड़े हैं, हम हैं कि निहत थे भी तेरे नाम लड़े हैं। मौला हमें कुछ लोग मिटाने में अड़े हैं, हम हैं कि निहत थे भी तेरे नाम लड़े हैं,
वो पेड़ से बांधे हुए पत्थर भी हमी थे और आज भी हम लोग महाजों पे खड़े हैं। क्या तारीखी मंजर है। वाह 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 वाह। पैगंबर इस्लाम की जमात को जो रमज़ी महाज से है। मौला हमें कुछ लोग मिटाने पे लड़े हैं, हम है के नियत से भी तेरे नाम लड़े हैं। वो पेड़ से बांधे हुए पत्थर भी हमी थे और आज भी हम लोग महाजों पे खड़े हैं और आज भी हम लोग महाजों पे खड़े हैं। इस गजल के 4-5 शेर पढ़ के पढ़ना चाहता हूँ, आपकी शिरकत चाहता हूँ। रात के लिए कतई नहीं कहूंगा आपको मैं, तो मुझे मालूम है बहुत अच्छा शायर हूँ, मैंने बहुत अच्छी शायरी की है, मुझे एहसास है इस बात का। सुने आप कि खून पुरखों का हमारे भी बहा है कि नहीं। खून पुरखों का हमारे भी बहा है कि नहीं। तुमने ये सच भी किताबों में लिखा है कि नहीं। सलाम करना चाहता हूँ आपके समाज को। खून पुरखों का हमारे भी बहा है कि नहीं। तुमने ये सच भी किताबों में लिखा है कि नहीं। और देशभक्ति जवाब देना चाहता हूं जो हमारी वफादारी को उंगली उठाते हैं कि देशभक्ति मेरे माथे पे नहीं खून में है। जंग आजादी का पहला हीरो टीपू सुल्तान और कारगिल का शहीद हनीफुद्दीन। खून पुरखों का हमारे भी बहा है कि नहीं। तुमने ये सच भी किताबों में लिखा है कि नहीं। और देशभक्ति मेरे माथे पे नहीं खून में है। फैसला इसका महाजों पे हुआ है कि नहीं। देशभक्ति मेरे माथे पे नहीं खून में है। फैसला इसका महाजों पे हुआ है कि नहीं। एसडीएम साहब तशरीफ फरमा है, एक इतिहास बयान करना चाहता हूं यहाँ पे। मैं इस मंच से इस स्टेज से ये तस्लीम करता हूं कि हिंदुस्तान में ज्यादातर आबादी जिन मुसलमानों की है उनके पूर्वज हिंदू ही थे। यकीनन हम सूफी इकराम ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में ज्यादातर मुसलमान इस्लाम कबूल किया जाता लोगों ने। मंजूर करता हूं, बादशाहों ने मुसलमान नहीं बनाए, हुकूमत करना ही बड़ा मसला था, हुकूमत करके चले गए। सूफीनिज्म के तहत इस्लाम फैला हिंदुस्तान के अंदर, ज्यादातर लोग कन्वर्टेड हैं। हमारे पूर्वज हम राम के ही वंशज हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। हमने इबादत का, आराधना का तरीका बदल दिया तो हम गैर से पराये कैसे हो गए, भाई से दुश्मन कैसे हो गए। सदियों से तुम्हारे साथ रहते आए, कयामत तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे। देशभक्ति मेरे माथे पे नहीं खून में है। फैसला इसका महाजों पे हुआ है कि नहीं। और हम न तातार न चंगेज न मंगोल कोई, हम यही के हैं पता है। हम न तातार न चंगेज न मंगोल कोई, हम यहीं के हैं पता है कि नहीं। और सांस दर सांस घुटन इतनी कहाँ थी पहले। सांस घुटन इतनी कहाँ थी पहले। सांस घुटन इतनी कहाँ थी पहले। मेरे हिस्से की कहीं आबो हवा है। मेरे हिस्से की कहीं आबो, मेरे हिस्से की कहीं कोई दवा है कि नहीं। और लोग पहले की तरह दिल से कहाँ मिलते हैं। लोग पहले की तरह दिल से कहाँ मिलते हैं। मेरे इस दुख की कहीं कोई दवा है। पहले की तरह दिल से कहाँ मिलते हैं। मेरे इस दुख की दवा मेरे इस दुख की कहीं कोई दवा है कि नहीं। 4-5 शेर पढ़ना चाहता हूँ इसी कबील पेशी सजा के।
ये परों को काट के मुझसे उड़ान चाहता है। परों को काट के मुझसे उड़ान चाहता है, मुझसे उड़ान चाहता है। खैर भाई, परों को काट के मुझसे उड़ान चाहता है, न जाने क्या मेरा हिंदुस्तान चाहता है। परों को काट के मुझसे उड़ान चाहता है, न जाने क्या मेरा हिंदुस्तान, न जाने क्या मेरा हिंदुस्तान चाहता है। वो जिसके आबो अजदाद बादशाह के कल, वो जिसके आबो अजदाद बादशाह के कल, वो आज शहर में घर का मकान चाहता है। वो आज शहर में घर का मकान चाहता है। और अजीब शौक है जालिम को दिल दुखाने का, अजीब शौक है जालिम को दिल। हवाले कर रहा हूं आपके शेर। आप इस शेर भी अगर मुझे याद रखने के तो मेरा आना कामयाब होगा। वो जिसके आबाओ अजदाद बादशाह के कल, वो आज शहर में घर का मकान चाहता है। और अजीब शौक है जालिम को दिल दुखाने का, मैं खाली हाथ हूं मुझसे लगान चाहता है। अजीब शौक है जालिम को दिल दुखाने का, अच्छा है, क्या अच्छा है, अजीब शौक है जालिम को दिल दुखाने का, मैं खाली हाथ हूं मुझसे लगान चाहता है। और मुशायरा भी अदालत है हक परस्तों की। भाई, मुशायरा भी अदालत है हक परस्तों की, मुशायरा भी अदालत है हक परस्तों की। मेरा ज़मीर यहाँ पर बयान चाहता है। मुशायरा भी अदालत है हक परस्तों की, मेरा ज़मीर यहाँ पर बयान चाहता है। तो तमाम उम्र ये सांसें लहू लहू गुजरी, तमाम उम्र ये सांसें लहू लहू गुजरी, वो इसके बाद भी एक इम्तिहान चाहता है।